हेलो फ्रेंड्स, LGIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D की। तो मेंसुरेशन 3D मतलब जिसमें हम बात करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन। ये सारे जो शेप्स होते हैं 3D के होते हैं। और 3D में और 2D में डिफरेंस क्या है, अभी तक हमने 2D का सेशन कर चुके हैं। तो 2D और 3D में मेनली जो डिफरेंस है वो होता है 3 डायमेंशंस का, यानी कि 3 डायमेंशंस होते हैं वो 2 डायमेंशंस होते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम शब्द आ जाता है। वॉल्यूम मतलब आयतन आ जाता है। और आयतन और वॉल्यूम का सेंस सीधा सा बैठता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें कितनी चीज़ समाहित हो सकती है। ये चीज़ आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। एरिया चीज़ जो होती है कभी भी वो फ्लैट पे काउंट की जाती है, फ्लैट पे कैलकुलेट की जाती है। लाइक जैसे प्लॉट पर है तो वो फ्लैट पर कैलकुलेट की जाएगी, यानी फ्लैट प्लेन पे की जाएगी कैलकुलेट। तो 3D वैसे देखा जाए तो 3D है ही एक चीज़ क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन, यानी 3 प्लेन होते हैं। आपने पहले कभी देखा ही होगा, एक एक्स प्लेन, एक वाई एंड एक जेड, यानी 3 प्लेन जहाँ पे आ जाएंगे वो 3D का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये वाई ले लीजिए, एक्स ले लीजिए और ये जेड, ठीक है। तो और 3D में हम 1 बाय 1 शेप्स के लेके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की, मतलब घन की। तो चलिए देखते हैं, ये क्यूब का आप डायग्राम देख रहे होंगे। क्यूब की सिंपल डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूब क्या होता है। क्यूब 3D का एक फॉर्म होता है, जैसे कि एक घर चारों तरफ से इक्वल हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल घर ना लेके डाइस रहेगा, आपने खेला होगा एक डाइस जो रहता है पासा, या फिर एक ऐसा खिलौना जो हम बार बार उसको शिफ्ट करते रहते हैं, जो चारों तरफ से इक्वल फेसेस का होता है। तो देखिए क्यूब के डेफिनेशंस में सबसे बड़ी बात बता दूं, 6 फेस होते हैं, मतलब 6 उनके चेहरे होते हैं। जैसे कि एक ABCD, ये ऊपर की तरफ से हम देखते हैं। एक होगा CDHG, ये फ्रंट की ओर दिख रहा है। और जो वैसे मेनली 3 फेसेस होते हैं, लेकिन 3 के अपोजिट कुल मिला के 6 हो जाते हैं। तो जैसे कि एक टॉप से देख रहे हैं तो वही बॉटम पे होगा EFGH, एक CDHG जिसको आप देख रहे हो फ्रंट व्यू से। इसके बैक व्यू से जब हम देखेंगे तो वहाँ पे ABEF दिखेगा। एक और फेसेस है DBHF, तो इसका अपोजिट फेसेस भी इसके इक्वल होगा, जो इस तरफ में होगा ACGE, ठीक है। तो क्यूब में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैसे जनरली मेन चीज़ होती क्या है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस होंगी, ये लेंथ हुआ, ये विड्थ हुआ और ये हाइट होगा। तो क्यूब में क्या होती है, जो लेंथ होती है वो विड्थ होती है और जो हाइट होती है वो सेम डायमेंशंस की होती है। तो हम यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या LBH ये होता ही है, क्यूब की प्रॉपर्टीज होती है कि ये तीनों सेम डायमेंशंस को लेके होती हैं। तो हमने एक डायमेंशन मान लिया A सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे लेंथ जो होगा, ये लंबाई जो होगी वो भी आपकी A सेंटीमीटर होगी, तो विड्थ भी आपकी A सेंटीमीटर होगी और हाइट भी आपकी A सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर 1 एरिया की। तो एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, ये इसका पहला फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया है टोटल सरफेस एरिया। वैसे तो इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। व्हाट इज पृष्ठीय, व्हाट इज सरफेस, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सरफेस मतलब फेसेस कितने हैं और एक एक फेसेस का एक एक सरफेस एरिया। तो जैसे कि देखिए पहला फेस, इसके फेस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये जो एरिया जो चीज़ होती है, ये एरिया सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस में होती है, 3D में नहीं होती है। तो एरिया जो चीज़ होती है एक प्लेन पे होती है, एक फ्लैट चीज़ पे होती है। तो देखिए आप CDHG को आप लेके आते हो तो ये पूरा फ्लैट है, जो बैक तरफ से है, या हम बात करें इसका अंदर से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात बता दूं, जैसे कि एक पहले चौकोर तरफ का टीवी का डब्बा आता था, तो डब्बे में हमें अंदर नहीं जाना है कि टीवी कितनी रखा सकती है, कितने इंच आ सकती है उसमें, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन बाहर जो फेसेस है, फ्लैट फेसेस है, उसको हम बोलते हैं सरफेस, और उसका हम निकालेंगे एरिया। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि जो पहला फेसेस है उसकी लेंथ और विड्थ, मतलब एरिया जब बात करें तो LB होता है, ठीक है। पहले की हम बात करें लेंथ, और यहाँ पे इसका हाइट आएगी, क्योंकि देखिए इसमें 2 डायमेंशन कौन सी है, लेंथ, और दूसरी डायमेंशन इसमें H है, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे वाले फेसेस की हम बात कर लें तो उसमें भी LH ही होगा, जो यानी कि पीछे वाला जो फेसेस शो कर रहा है। थर्ड वाले फेसेस की हम बात करें, ये दोनों एक समान होते हैं वैसे, है ना।
तो थर्ड वाला फेस हम टॉप व्यू का ले लें, तो टॉप व्यू में देखिए एक तो होगा आपका लेंथ और एक होगा आपका विड्थ, तो LB, और इसी का सिमिलर होगा बॉटम वाला फेस जो ग्राउंड पे है, तो वो भी आपका LB फेस होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। नंबर 4 तो होगा आपका साइड वाला फेस जो मैं ले रहा हूँ, तो इस वाले फेस में देखिए 2 डायमेंशन आ रही है, एक ये आ रही विड्थ और एक आ रही हाइट, तो ये शो करेगा आपका BH, और इसका जस्ट अपोजिट वाला ACG है, तो वो भी क्या होगा BH, तो ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं, वैसे तो देखिए क्या हो रहा है 2LH प्लस 2LB और प्लस 2BH, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है ALBH ये सब बराबर है, तो यहाँ पे भी देखिए A आ जाएगा, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A आ जाएगा, यहाँ पे भी A, और यहाँ पे भी A, और यहाँ पे, क्योंकि सब इक्वल है, तो ये देखिए कितना हुआ, ये 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 6A स्क्वायर, ये आपका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। हमने यहाँ पे 6 फेसेस पूरे ले लिए, तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब नंबर 2 बात आती है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है जो होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, या एक और नाम हम उसको बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसमें डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। लेटरल जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो टीवी का डब्बा होता है, जैसे कि पुरानी चौकोर वाली जो टीवी का डब्बा होता था, तो टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, चारों तरफ का फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है इसमें 4 फेसेस होंगे, तो 4 फेसेस के 4 एरिया निकल के आएंगे, तो है ना। तो इसमें कितना होगा 1 2 3 और 4, यानी 4 फेसेस होंगे। तो इसमें कौन कौन सा आप छोड़ेंगे? टॉप वाला और उसका अपोजिट बॉटम वाला। तो 4 फेसेस होंगे, तो जाहिर सी बात है सीधी सी यही कैलकुलेशंस आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होगा, ये LBH सब इक्वल है, तो वो 4A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 बात इसमें आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ इसको रफ करके, अभी आपने एरिया नोट कर लिया होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया आप ये देख लीजिए 6A स्क्वायर होता है, कैसे होता है मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नंबर 3 इसके फॉर्मूले पे हम आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी हम क्या बोलते हैं उसको आयतन, है ना। हिंदी में हम बात करें आयतन, और आयतन का सीधा सा मतलब है कि डब्बे में कितनी ईंटें आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है, कितनी गिट्टी आ सकती है, वो कितनी चीज़ समाहित कर सकता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होते हैं, जिसको हिंदी में हम आयतन बोलते हैं। तो वॉल्यूम का सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम शब्द का मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं आयतन। तो देखिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, देखिए 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई वहाँ पे भी हो रहा था 6A स्क्वायर पे, यहाँ पे भी हो रहा था। तो यदि मैंने कोई सेंटीमीटर माना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर कभी भी किसी चीज़ पे आपको दिखती हो ना, तो आप ये ना वैसे क्लिक कर लेना, ये एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन से तो LBH होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, LBH हमारा सेम है, तो A इंटू A इंटू A, तो A³ और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो कभी भी आपने देखा होगा, कभी टैंकी की बात करते हैं कि इतना क्यूबिक पानी की टैंकी है, तो क्यूबिक मतलब ये शब्द हम बोलते हैं, है ना। तो टैंकियों में कभी भी स्क्वायर वर्ड्स नहीं लिया जाता है, कितना क्यूबिक पानी मीटर छोड़ा गया है, तो ऐसी चीज़ों में हम क्यूबिक क्यों लेते हैं, उसका सेंस ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका वॉल्यूम हुआ, माने आयतन हुआ। नंबर 4 इसमें होता है डायगोनल। डायगोनल पे प्रश्न आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल वही होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 3A स्क्वायर, तो A बाहर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 फॉर्मूले हैं क्यूब में हमने पढ़े। पहला टोटल सरफेस एरिया पढ़ा जो 6A स्क्वायर होता है। नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व, वो 4A स्क्वायर होता है। नंबर 3 हमने बात करी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की वॉल्यूम A³, और नंबर 4 क्या होता है डायगोनल। ठीक है, तो ये क्यूब का इंट्रोडक्शन था। बढ़ते हैं अब हम क्यूबॉइड यानी घनाभ की ओर। तो चलिए देखते हैं घनाभ में क्या है। घनाभ में वही सारी चीज़ें होती हैं
वही 6 फेसेस मिलेंगे, वही 8 वर्टाइसेस मिलेंगे और 12 एजेस होंगी। ये शायद मैं वहाँ नहीं बता पाया हो, तो फेसेस तो आपने देख लिए थे, 8 वर्टाइसेस की बात नहीं हो पाई थी। तो वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर, कितने कोने होते हैं। तो ये कोई भी ऐसा है ना, जैसे मोबाइल जब आप लेके आते हो, मोबाइल का जो खोखा होता है, डब्बा होता है, वो क्यूबॉइड होता है। तो कॉर्नर मतलब देखिए कितने कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर, तो 4 ऊपर के 4 नीचे के, यानी 8 कॉर्नर 8 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। और एजेस क्या होती है, एजेस इसको बोलते हैं, एक एजेस 2 3 4 नीचे की, बट यहाँ पे 2 और 2 4 और आ जाती हैं, तो 12 एजेस होती है, ठीक है। यानी उनकी भुजाएं की हम बात करें तो भुजाओं को, शायद भुजाएं शब्द सही नहीं होगा यहाँ पे कहना, अब एजेस हम कह सकते हैं उसको इंग्लिश में। अब यहाँ पे बात आती है वही एरिया की, तो चलिए इसका भी हम एरिया देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके शेप में हम जाते हैं। तो यहाँ पे ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है, एंड ये चीज़ आपकी हाइट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यूबॉइड का सेंस ये बैठता है कि एल बी एच ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये या तो इनसे कोई थर्ड डायमेंशन डिफरेंट हो, ठीक है, तो एल या तो एक दूसरे, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, या फिर कोई एक दोनों से डिफरेंट हो, तो भी वो क्यूबॉइड ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि लेंथ और विड्थ समान है, हाइट डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड नहीं कहलाया। क्यूबॉइड वो तब भी कहलाएगा, सिर्फ क्यूब कब कहलाता है, जब तीनों बराबर हो। आपने देखा होगा ना, चौकोर टाइप की चीज़ जो चारों तरफ से इक्वल शेप्स की होती है, वही क्यूब कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे पहला फॉर्मूला बनता है इसका भी, पहला वही आता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे क्या होंगे, एरिया मतलब कि हम बात करेंगे 6 फेसेस की, है ना। यहाँ पे भी वही, क्योंकि फेसेस हमारे पास 6 हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था, पहला फेस क्या हो गया, जैसे पहला फेस आप फ्रंट का ले रहे हो तो वो एल और एच को शो कर रहा है, तो दूसरा भी हम उसके बैक वाले को ले रहे हैं, एल और एच है, एल और एच है, जस्ट बैक वाला, है ना। ये तो बात तो क्लियर है कि दो इक्वल शेप होते हैं इसमें, है ना। थर्ड वाले की हम बात कर रहे हैं कि अब हमने कि फ्रंट वाला लिया है, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला टॉप एंड बॉटम ले लेते हैं, तो वो टॉप वाला बताएगा एल बी, तो बॉटम वाला भी लेंथ को बताएगा, एंड फिफ्थ साइड वाला लेते हैं, साइड व्यू को लेते हैं, तो वो बताएगा आपका बी एच, और ये भी आपका बी एच बताएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस ये 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी तो मैं बता देता हूँ वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, कौन सा वाला छोड़ना होगा आपको, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम हमने थर्ड फोर्थ लिया था, यानी कि आप इसमें कौन कौन सा ले लेंगे, LH प्लस LH और वो लास्ट वाला BH प्लस BH, ठीक है। तो 2LH प्लस 2BH, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक और कॉमन आ रहा है H, तो L प्लस B, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। नंबर थर्ड बात आती है इसमें भी वॉल्यूम की, और नंबर फोर्थ बात आएगी डायगोनल की। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं आपको ये रफ करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि मैं ये L सेंटीमीटर होता है, ये B सेंटीमीटर होता है और ये C सेंटीमीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 डायमेंशंस का ही मल्टीप्लाई होता है। कहीं भी आप देख लो LB BH या फिर HL, यहाँ पे भी देखिए H का मल्टीप्लाई होगा L से, तो 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके नंबर थर्ड वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में हम जब आते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, मैं वॉल्यूम और डायगोनल एक साथ बताने वाला हूँ। यानी आयतन, तो आयतन यहाँ पे वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई एज, तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो LB H सेंटीमीटर क्यूब।
कभी कोई दे देता है तो फिर एक अलग बात हो जाती है, क्यूबॉइड कहलाएगा। यदि लेंथ बट इक्वल है तो वो एक डायमेंशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जनरली फॉर्मूला आप क्या समझेंगे, LBH, ये माइंड में फिट कर लेना है आपको, LBH होता है। नंबर 4 होता है डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण, और विकर्ण क्या होगा, यानी √L² + B² + H²। ये बस इतना ही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। वैल्यू रखेंगे, कोई देंगे वैल्यू तो हम उसको कर सकते हैं। यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर² होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्यूब और क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शंस लिया, अब हम इनके बेस पे पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट शेप पे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्यूब और क्यूबॉइड जो अभी हमने उसका इंट्रोडक्शंस पढ़ा 3D शेप्स में, अब उसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो बड़े से लो लेवल से हम बढ़ेंगे, लो लेवल क्वेश्चन से मॉडरेट की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई। मैं हिंदी में बता दूं, एक क्यूबॉइड लिया है, एक घनाभ लिया है जिसकी डायमेंशंस दी गई हैं, 6 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है एंड 3 मीटर उसकी हाइट है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मतलब आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लेते हैं सॉल्यूशंस। तो अभी हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंड करता है मीटर है यहाँ पे तो मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 6 मीटर, विड्थ कितना दिया है 4 मीटर, यानी 4 मीटर ब्रॉड है, और हाइट कितना दिया है उसका 3 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे बड़ा सिंपल, 6 × 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 = 24, 24 3 = 72, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम है जो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा है सरफेस एरिया। चलिए सरफेस एरिया पे जाते हैं हम लोग। तो यदि जनरली वैसे सरफेस एरिया की बात करें तो मेंशन नहीं किया है कि टोटल फाइंड आउट करना है या फिर कर्व फाइंड आउट करना है, तो जनरली आप इसमें टोटली फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + HL, अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा, ठीक है। और मीटर उसकी यूनिट्स है तो मीटर स्क्वायर, तो वैल्यू रख देते हैं। L कितना है 6, यानी देखिए आप ऐसे भी जा सकते हैं 6 × 4 करिए, 4 × 3 करिए, 3 × 6 करिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो 6 × 3, 6 × पहले 4, फिर प्लस 4 × 3 और 3 × 6, तो देखिए कितना हुआ, ये 24, ये 12 और ये 18, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों हुए आपके 30 और ये 24, 30 और 24 कितना होगा 54, 54 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, जो हो जाएगा 108 यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना होगा मीटर का, कि मीटर यूनिट होगी स्क्वायर में होगी कि क्यूब्स में होगी। क्यूब आप वॉल्यूम निकालते हो तो 3D यानी मीटर क्यूब्स यूनिट आती है और एरिया में स्क्वायर यूनिट चलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर, इसके हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है, A room is 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter high. Find the length of the largest bamboo pole that can be placed in it. देखिए मैं हिंदी में बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रूम दिया है ना, रूम में उन्होंने डायमेंशन दी है, एक लंबाई दी है 12 मीटर की लंबाई है रूम की, 9 मीटर की चौड़ाई है और रूम की हाइट है 8 मीटर की। ये पूछना चाहते हैं कि इस रूम में हमें एक बांस रखना है, तो सबसे जो बांस रखेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए कि हमें इसमें एक ऐसा पोल रखना है, बैम्बू रखना है जो सबसे मैक्सिमम लेंथ के साथ कैसे शेप में रखा जा सकता है। तो देखिए आप इसको एक डायगोनल फॉर्म में रख सकते हैं, एक विकर्ण फॉर्म में रख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि एक रूम है तो मैं इस कॉर्नर से लूँगा तो जस्ट इसके अपोजिट फ्लैट पे जो कॉर्नर पड़ रहा है, फ्लैट पे जो वर्टाइसेस पड़ रहा है वहाँ पे टिकाऊंगा। इससे बड़ी लेंथ इस रूम की नहीं हो सकती है। यानी कि ये कहने का सीधा सा मतलब है ये डायगोनल पूछना चाह रहे हैं एक क्यूबॉइड का। तो देख लेते हैं, अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं डायगोनल
ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट यहाँ पे मीटर लिया गया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल कितना दिया गया था, एल आपका 12 मीटर दिया गया है, ब्रेड्थ आपका 9 मीटर दिया है एंड हाइट इतनी दी है 8 मीटर। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया एल का, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो गया, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बी यानी 9 का स्क्वायर करना है जो होता है 81, और 8 का स्क्वायर करना है जो कितना होता है 64। इन तीनों का आप सम करिए, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 8 14, 14 और 4 18, कैरी 1, 1 और 1 2, तो 289 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिंगल डायमेंशन से तो मीटर रहेगी यूनिट में। अब ये 289 अंडर रूट 289 किसका क्यूब स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे 17 मीटर आपका आंसर आएगा। और ये 17 मीटर क्या है, उस लार्जेस्ट बैम्बू पोल की लेंथ है जो आपके रूम में सबसे मैक्सिमम लेंथ के साथ फिट हो सकता है, जो कि डायगोनल फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रेंड ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड ये कहता है द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 15 मीटर, 10 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन दी गई है अलग अलग, तो ये भी सीधी सी बात है, क्यूबॉइड का फॉर्म है यानी घनाभ है। द वॉल्यूम ऑफ अ बैग इज 2 मीटर क्यूब। यहाँ पे एक बैग, एक बस्ते का वॉल्यूम दिया गया है जो है 2 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, आगे बात कर रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द रूम। सीधी सी बात है, इन्होंने एक बस्ता, एक बैग का वॉल्यूम बता दिया कि भाई इतने वॉल्यूम का एक बैग है और एक रूम है जिसकी डायमेंशंस ये है। आप हमें बताइए कि उस रूम में मैं कितने बस्ते फिल कर सकता हूँ, भर सकता हूँ, उसमें कितने ज़्यादा बस्ते आ सकते हैं, वो बैग कितने ज़्यादा उसमें समाहित हो सकते हैं उस रूम में। तो देखिए थोड़ा सा इमेजिन करें, यदि हमसे ऐसा पूछा गया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम रूम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो रूम का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें हम बैग के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो लेंथ यानी डायमेंशंस ऑफ जो रूम दी गई है वो क्या दी गई है, लेंथ दिया है 15 मीटर, ठीक है, विड्थ आपका दिया है यानी ब्रॉड दिया है कितना 10 मीटर है, एंड हाइट कितना है उसका 8 मीटर है। ठीक है, ये रूम की डायमेंशंस है। अब देखिए तो रूम का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो रूम का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो सीधी सी बात है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो माइंड में फॉर्मूला क्या आना चाहिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल पी इंटू एच, ठीक है, और साथ में मीटर क्यूब। तो 15 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 से कितना होता है 120, ठीक है, और इंटू में 10 तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर क्यूब, कितना होगा 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ बैग दिया है वो आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ बैग को भी आप लिख लो, वो दिया है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर में नंबर ऑफ बैग फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात भाई नंबर ऑफ बैग फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बैग। ऐसे क्वेश्चंस और भी होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि एक दीवार आपको दी गई है और दीवार में आपसे पूछा जा रहा है कि एक ईंट की डायमेंशंस आपको दे दी गई होगी और नंबर और वॉल्यूम आपको दीवार का दे दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो एक ब्रिक्स का डायमेंशंस क्लियर है या फिर उसका वॉल्यूम क्लियर है, तो वॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम ब्रिक का वॉल्यूम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगी और हम ये बता पाएंगे कि उस वॉल में, उस दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। तो सेम ऐसे ही कंसेप्ट यहाँ पे हमारे रूम का है और बैग का है, तो नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बैग इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे रूम की बात की गई है, और वॉल्यूम ऑफ बैग की, तो यहाँ पे 1200/2, और देखिए यूनिट से यूनिट कट जाती है इसलिए यहाँ पे ये मीटर क्यूब वगैरह यूनिट नहीं आने वाली है,
तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो 600 आंसर आएगा, जो क्या बताएगा, नंबर ऑफ बैग। तो 600 बैग उस रूम में फिट हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की तरफ, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 ये कहता है अ वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप। एक टैंक है, पानी का एक टंकी है, तो उसकी डायमेंशन दी गई है कि 30 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है और 12 मीटर की गहराई है, मतलब कि डेप्थ है। ठीक है, आगे दिया है इट इज मेड ऑफ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड। देखिए इसको बनाया गया है आयरन शीट के साथ में, जो कि आयरन शीट है 3 मीटर चौड़ी, है ना। आगे बात करें द टैंक इज ओपन एट द टॉप, इफ द कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट इज 10 रुपीज पर मीटर, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टैंक इज। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल व्यू यानी क्वेश्चंस का मतलब हिंदी में आपको समझा दूं। ऐसा टैंक है, क्यूबॉइड टाइप का, घनाभ टाइप का टैंक है, टॉप से ओपन रखा है और अंदर तरफ से उस पर आयरन शीट लगाई गई है। ठीक है, तो आयरन शीट जो है 3 मीटर चौड़ी है, तो आप समझिए, थोड़ा इमेजिन करिए 3 मीटर चौड़ी आयरन शीट्स को सभी फेसेस पे कवर किया गया है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि उसको यदि उस आयरन शीट का 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये बैठता है, तो पूरा खर्चा कितना रुपये बैठेगा उस शीट से कवर करने में टैंक को, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइड है, ये बात तो क्लियर है, और क्यूबॉइड है मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट तो होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ कैसे वो पूछना चाह रहे हैं, है ना। ये देखिए क्यूबॉइड एक टैंक है, तो ओपन से यहाँ ये जो टॉप है, इसको टॉप व्यू समझ लीजिए, ये क्या है, टॉप व्यू है। तो इस पे कोई शीट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि टॉप पे तो लगा है, जहाँ पे शायद पानी वानी जो भी इसको भरने का होगा वो टॉप से हम भरेंगे। तो अंदर की तरफ चारों को शीट से कवर्ड किया गया है। तो देखते हैं, यानी कि कवर्ड किया गया है तो हर फैसेस का एरिया निकालना होगा, हर फैसेस का एरिया निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे टॉप वाला फैसेस जो है उसका एरिया छोड़ना होगा, क्योंकि उस पर तो हम शीट लगा ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा कि टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हम टोटल में टॉप वाला नहीं काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फैसेस होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले तो हम डायमेंशंस ले लेते हैं। तो डायमेंशन से एल जैसे 30 मीटर है, विड्थ 20 मीटर है और हाइट उसका 12 मीटर डेप्थ है। ठीक है, तो देखिए पहला फेसेस जो होगा, सपोज करते हैं हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं, तो फ्रंट व्यू का जस्ट अपोजिट फेस होगा बैक व्यू, यानी कि उस तरफ वाला। तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। थर्ड एंड फोर्थ ले लेते हैं हम साइड व्यू, जो कि इस वाले साइड व्यू की तरफ ही होगा, यानी अपोजिट होगा। एंड नंबर 5 जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम का फेसेस होगा, बॉटम व्यू होगा। तो फर्स्ट वाले जो फेसेस है उसकी डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ और हाइट। तो यानी कि 2 हैं, तो मैं डायरेक्ट 2LH लिख रहा हूँ इसका, है ना। थर्ड वाले और फोर्थ वाले की बात कर लें, जो साइड से है, तो क्या डायमेंशंस आ रही है, B और H, यानी विड्थ और हाइट, तो 2BH ले लेते हैं। और नंबर 5 फेस जो है वो बॉटम का है, जो कि लेंथ और विड्थ है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये आगे वाला फैसेस हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि LH प्लस BH है। तो H भी आप कॉमन ले सकते हो, 2H, तो यहाँ पे L प्लस B आएगा, ठीक है, और ये L भी है। वैल्यूज़ को अब हमें रखना होगा, तो वैल्यूज अब हम रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2H की वैल्यू है 12, L की वैल्यू है 30, B की वैल्यू है 20 प्लस L इंटू बी यानी 30 इंटू 20। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, पहले आप इसका मल्टीप्लाई ना करें, अंदर प्लस सॉल्यूशंस ले लें। तो ये 30 प्लस 20 यानी ये आपका 50 हो रहा है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 600। तो देखिए ये कितना होगा, 2 4 यानी 24, 12 इंटू 2 और 5 यानी 50 का मल्टीप्लाई करना है 600। तो 24 पंजे यानी 24 5 सा 120 होता है। तो 120 वो और एक 0 ये और 600 ये, तो ये सीधा सा आ रहा है 1800, 1800। और यूनिट क्या लगेगी, सारी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये भैया क्या है, ये सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये जो मीटर्स ये जो निकल के आया है ना, ये अंदर का एरिया निकल कर आया है।
अब मैं आपसे एक बात करूं, जैसे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मुझे समझानी पड़ेंगी। जैसे ये फर्श है, ये फ्लोर है ना, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे आपने टाट पट्टी देखी होगी, 2 मीटर टाट पट्टी चौड़ी है, मुझे ऐसे ऐसे पूरे रूम में कवर करनी है ना। तो जो पूरी टाट पट्टी होगी, जो पूरी कालीन होगी जो 2 मीटर चौड़ी है, उसका जो टोटल एरिया आएगा पूरी फर्श पर बिछाने के बाद, वो एरिया और रूम के फर्श का एरिया दोनों इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों प्लान हो जाएंगे ना, दोनों उस पर पूरे फिट हो पाएंगे। तो यहाँ पे जब वो शीट से हम कवर कर रहे हैं पूरे अंदर के टैंक को, तो वो शीट का टोटल एरिया हमारे इस टैंक की जो डायमेंशन जो अंदर हमें जहाँ पे शीट लगानी है, ये दोनों हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शीट, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, आप इधर देखें थोड़ा सा ऊपर लेकर, एरिया ऑफ शीट इक्वल टू एरिया ऑफ टैंक। ये एरिया ऑफ टैंक में वही होगा जहाँ पे हम टॉप नहीं ले रहे हैं, टॉप व्यू है ना। तो एरिया ऑफ शीट में देखिए क्या है, एरिया ऑफ शीट जो है भाई देखो, लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ पे एरिया ऑफ टैंक क्या हो गया, 1800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वो आपकी जो शीट है यहाँ पे गिवन दिया है कि इट इज मेड ऑफ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड, ठीक है ना। तो ये कितने 3 मीटर चौड़ी है, तो L इंटू 3 मीटर जो आएगा वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर मीटर के साथ जाएगा, तो ये क्या बच रहा है आपके पास 600 मीटर। और ये लेंथ आई है, ये लेंथ किसकी है, ये उस शीट की लेंथ है जो आपको बिछानी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड्स और एक चीज़ और दी है कि जो शीट है वो 10 रुपीज़ पर मीटर है, यानी लंबाई में। तो लंबाई में उसकी 1 मीटर लेंथ की प्राइस क्या पे, 10 रुपीज़। तो सिंपल सी बात है। देखिए तो हमारे पास में जब हम उसका निकालेंगे, यानी टोटल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है शीट्स का, तो 600 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़। ये वो टोटल खर्चा बैठेगा, ये वो टोटल हमारी शीट्स का निकलेगा जब हम उसको बिल्ड कर रहे हैं टैंक बनाने में, ठीक है। तो देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट, ये वो टोटल कॉस्ट है, ये वो उसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर डायग्राम मैंने आपको समझाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ और देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 ये कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल मेजर 4√3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्यूब यानी घन दिया है और घन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, माने आयतन फाइंड आउट करना है, जिसका डायगोनल मेजर यानी डायगोनल यानी विकर्ण दिया है 4√3। चलिए ले लेते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, सबसे पहले माइंड में यही आना चाहिए ना, फॉर्मूला अभी हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया है। डायगोनल ऑफ क्यूब यानी घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो फॉर्मूला होता है और उन्होंने क्या गिवन दे रखा है, तो हम इसका इक्विवेलेंट करेंगे यानी कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को 4√3। तो जब कंपेयर करा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यूनिट क्या लिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर ये। और a क्या है, a उस क्यूब की साइड्स है, और क्यूब का तो जनरली आपको पता ही होगा कि इसकी हर साइड्स इक्वल होती है। अब ये पूछना क्या चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब a देखिए a हमारे पास में यहाँ से निकल कर आ ही गया है, तो 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये आंसर विथ यूनिट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं था, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, सिर्फ फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए तो हम इस पे जा सकते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 6 ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन इज 1036 डेकामीटर क्यूब, its dimensions are in the ratio 3:2:1. If its entire surface is polished at 2 पैसे per decameter square, then the total cost will be। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे एक स्टोन एक पत्थर है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसको आप पेंट करना है, डायमेंशंस आपके रेशियो के फॉर्म में दी गई है, उस पर पेंट करने का खर्चा आ रहा है 2 रुपये पर डेकामीटर स्क्वायर।
तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बैठेगी। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो आपको गिवन क्या दिया गया, वॉल्यूम ऑफ स्टोन जो कितना दिया गया है 10368 डेकामीटर क्यूब। ये बात क्लियर है। अब वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम से कंपेरिजन की करते हैं। तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू हमारे क्या आता है, यदि लेंथ यहाँ पे दी गई है 3, अब रेशियो के फॉर्म में दिया है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा एंड हाइट x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कंपेयर करेंगे हमारे गिवन जो क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3 इंटू 2 6, यानी कि 6x क्यूब 10368। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से जब डिवाइड हो रहा है तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 4 हुआ तो फिर कितना जाएगा 1, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, तो ये 1728। और ये किसके इक्वल टू में है, ये एक्स क्यू के इक्वल टू में 1728 है। आप देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ है कि आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मैं इस पर कभी सेशन लेने वाला हूँ, बिना कैलकुलेशंस करे आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो आपको 1728 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में यहाँ पे शॉर्ट्स में इंडाइसेस में 3 होता है, तो देखिए आखिरी में 8 है तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 12, और यूनिट क्या है, यूनिट है डीएम में, तो आप यहाँ पे डीएम यूनिट्स आ गई है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हुई। अब आपको करना है पेंट। तो पेंट के लिए देखिए आपको क्या है, सरफेसेस पे पेंट करना है, तो सरफेसेस का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं दिया है कि टॉप पे या ओपन कहीं को है, टोटल पे करना है। तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया अब हम स्टोन का निकालते हैं, जो कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा, नीचे आप देखें, इसको रफ कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चंस को का सॉल्यूशंस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वहाँ का 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x प्लस x इंटू 3x। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है, लेकिन आप बाद में वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स, ये सब में एक्स स्क्वायर आएगा ही, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें आप, तो अंदर बचा 3 प्लस 2 प्लस 3, जो कितना होगा 5 और 3 8, ठीक है। 3 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका कितना हुआ 8 हुआ। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आप रख दीजिए, कितनी है x की वैल्यू 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा पूरी कहानी 12 और ये 48, ठीक है। तो आपको फिर इनका ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। अब आपको 12 इंटू 48 का मल्टीप्लाई करना है। कम समय में हम कैसे कर सकते हैं इसको, वैदिक मैथ्स में कभी ट्रिक में आप देखेंगे। तो देखिए 12 इंटू 48 करना है, मैं इधर आपको बता रहा हूँ। तो 48 का 10 टाइम्स कर दीजिए, 480 तो वो हो जाएगा, और 48 को 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 96 वो, तो ये कितना हो गया 576। तो 576 क्या आ जाएगा 576 dm स्क्वायर। ये उस एरिया, उस सरफेस एरिया का कैलकुलेशंस हुआ जिसको आपको पेंट करना है। अब देखिए पेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 2 पैसे पर डेकामीटर के हिसाब, डेकामीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करना है। और हमारा जो सरफेस है, प्लेट है, वो कितना है 576, ये उसका एरिया है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप कॉस्ट निकालेंगे, टोटल खर्चा निकालेंगे 576। अब मैं 2 पैसे को रुपए में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 2/100 लिख लूँगा, तो वो क्या हो जाएगी कहानी हमारी, ये हमारी रुपीज़ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने पैसे को रुपए में लिख लिया है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 576 का 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही शॉर्टकट, आप मल्टीप्लाई नहीं आता है 576 का, तो 500 का कितना हुआ 1000 हुआ, 7 का कितना हुआ 140 हुआ, और 6 का 2 कर दीजिए 12 हुआ, तो ये कितना हुआ 1152 और 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए। तो कितना खर्चा बैठ रहा है उसका, इतना खर्चा उसका निकलता है। यदि हम उसको 2 पैसे पर डेकामीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करते हैं, तो ये आपका आंसर आता है, ये आपका टोटल कॉस्ट निकल के आती है उस स्टोन की।
तो फ्रेंड्स ये अब हमने पढ़े क्यूब और क्यूबॉइड के पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ेंगे सिलेंडर माने कोन, उसका पहले इंट्रोडक्शंस लेंगे फिर उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अभी तक हमने एक 3D मेंसुरेशन 3D में क्यूब क्यूबॉइड कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं 3D के नेक्स्ट शेप की ओर जिसका नाम है सिलेंडर यानी बेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है ये 3D के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही हैं। तो पहले हम दो शेप और समझेंगे, थर्ड और फोर्थ, सिलेंडर एंड कोन, और इसके बाद पे इनके पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए समझाता हूँ पहले सिलेंडर क्या होता है। देखिए सिलेंडर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, एक पाइप का टुकड़ा जहाँ दोनों तरफ से मैं काट देता हूँ, तो ये ऊपर एक तरफ का फेस जो पूरा सर्कुलर है, ये फेस क्या है, सर्कुलर है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार फेस है, और नीचे भी आपका क्या है, वृत्ताकार फेस है, यानी सर्कुलर है, ठीक है। जिसमें ये चीज क्या हो जाती है फिर आपकी सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये पूरा एक पाइप है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी हाइट कहलाई जाएगी, ठीक है। और ये देखिए ये नीचे एक सर्कल बना, तो ये जो चीज है ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। मैं यहाँ पे नाम दे दूँ O और A, और यहाँ पे भी ये O और B। तो यहाँ पे OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या होगा, रेडियस या त्रिज्या, ठीक है। और हाइट होगी ये O, एक दूसरा नाम देना पड़ेगा क्योंकि O से O हम नहीं बोल सकते हैं, तो OP दे दिया इसको ना, तो ये P है ना, PA और OB। तो यहाँ पे PA और OB दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं जो कि रेडियस होगी, लेकिन O से P जो चीज़ होगी वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी, यानी ऊंचाई होगी, ऊंचाई होगी। तो इसमें वही बातें आएंगी क्योंकि 3D का शेप है, वॉल्यूम चेंज तो आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम नंबर 1 फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई r²h, ठीक है। नंबर 2 होगा वॉल्यूम मतलब कि आयतन। आयतन किसका आयतन, बेलन का या सिलेंडर का, ठीक है। तो आयतन आपका पाई r² होगा। नंबर 2 यहाँ पे आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि ये क्या होगा, देखिए ये आपका 2πr/h होगा, ये आप समझ लें। अब ये है क्या चीज़ मैं बता दूं, पाइप का टुकड़ा है, ऐसा डब्बा है, आपने पैंट का डब्बा समझ लीजिए, एक पैंट का जो डब्बा होता है गोलाकार, दोनों तरफ से खुला है, समझ लीजिए, ठीक है, खुला है, ओपन होगा। तो जो चारों तरफ का जो उसका जो टीन है साइड की, वो आपकी कर्व्ड मतलब घुमावदार वक्री, उस पर कितना सरफेस होता है, वो एक एरिया का काम होता है, क्षेत्रफल है मतलब एरिया ना, तो वो 2πr/h होगा। नंबर 3 आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल क्षेत्रफल। देखिए कुल क्षेत्रफल में अभी मान लें वो जो डब्बा है, पैंट का डब्बा है, नीचे से भी पैक है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, तो अब यहाँ पे सरफेस, ये जो पहले कर्व्ड था वो सरफेस कौन सा था, नीचे से भी खोखला है, ऊपर से भी ओपन है, तो सरफेस जो आ रहा है पूरा राउंड गोलाकार का शेप आ रहा है, मतलब उसका एरिया आपको पता करना था। अब जो टोटल में क्या है, इन केस नीचे से भी पैक है, ऊपर से भी पैक है, तो जाहिर सी बात है जो टोटल जो कर्व्ड सरफेस था उसमें ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा, तब जाके टोटल कहलाएगा, तब जाके टोटल कुल क्षेत्रफल आपको कहलाएगा। तो आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ तो ये वक्र पृष्ठ है जो कर्व्ड है, उसमें आप नीचे वाला का जो गोलाकार आ रहा है, इसका ये सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार है, तो इसका एरिया क्या होता है πr², और ऊपर वाला भी πr²। इस हिसाब से कितना बन जाता है, देखिए πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr, पहले तो देखिए इन दोनों πr को हम जोड़ लेते हैं तो 2πr² होता है। तो अब 2πr कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक r इसका ले लेते हैं और h इसको रख लेते हैं, तो ये आपका बनेगा 2πr/h। इस फॉर्म में आप इसको याद रखें, और ये याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे,
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसके लिए आती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कौन की तरफ, जिसको हम कहते हैं शंकु। शंकु का डायग्राम ऐसा होगा, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ होती है मेन। तो देखिए थोड़ा सा आप इसको पास से देखेंगे शंकु को, कौन को, तो इसमें जो होती है ये वाली स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट होती है, कौन सी होती है, इसमें पास वाली जो होती है वो आपकी स्लैंट हाइट कहलाती है, और ये आपकी मैन हाइट कहलाती है। मैं नाम दे देता हूँ ये A, O एंड B, है ना। तो इसमें क्या होगा कि AB जो है आपकी, तो कौन में A और B क्या होगा, स्लैंट हाइट, और OB आपका देखिए ये चीज़ क्या होगी, वही आपकी रेडियस होगी, यानी त्रिज्या। तो ये क्या होगी, आपकी रेडियस होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और स्लैंट हाइट को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे AO ये जो चीज़ होगी आपकी मैन हाइट होगी, इसको आप A से शो करेंगे। देखिए एक बात और, इसको L से शो करेंगे, वो स्लैंट हाइट होगा, रेडियस आपका R से रिप्रेजेंट होगा, है ना। यहाँ पे बता देता हूँ, ये L होगा आपका, ये आपका R होगा, और ये आपका जो AB होगा AO वो आपका हाइट होगा, जो क्या होगा, एज। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कभी कभी आपके सामने क्या होता है, ये दिया होता है, ये दिया होता है, नीचे वाली चीज़ नहीं दी हुई होती है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वही पाइथागोरम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, R स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पे क्या रहेगा, L स्क्वायर, कर्ण क्या रहेगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक चीज़ तो ये इसमें रहेगी मेन इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आते हैं इसके फॉर्मूलेस पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में आप क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में आप देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब क्या होना है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि आप कौन पढ़ रहे हैं ना। वॉल्यूम को यहाँ पे क्या कहेंगे, आयतन। नंबर 2 फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, फिर मैं बात कर लूँ कि है ना, नीचे वाला बॉडी, ये बर्थडे कैप आपने देखी है, बर्थडे कैप बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है आपके कोन का, शंकु का। ठीक है, तो बर्थडे कैप में आप बॉटम वाला हिस्सा छोड़ के जो साइड से पूरा जो आ रहा है राउंड, वो कर्व कहलाएगा। तो उसका एरिया यहाँ पे क्या होगा, पाई R L। L क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा, तिर्यक ऊंचाई, जो साइड वाली तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कोन की केस में, हिंदी में कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल मतलब कुल क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे सपोज करिए जो बर्थडे कैप है उसके नीचे मैंने एक पेपर लगा दिया, तो अब सरफेस और बढ़ गया, मैंने बॉटम का भी बढ़ गया। तो इसके साथ में बॉटम का एरिया क्या होगा, क्योंकि बॉटम वाली चीज क्या होगी, वृत्त का जो सर्कल टाइप दिख रही है, तो सर्कल का एरिया हम ऐड कर दीजिए, माने इस वाले पोर्शन पर। तो क्या होगा, पाई R स्क्वायर, पाई R आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचना, A + R, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 है ना, ये 3 फॉर्मूले आपको इसके समझ लीजिए। तो ये हमारा कोन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, सिलेंडर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को लेके समझते हैं टॉपिक को। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने कॉन और सिलेंडर का इंट्रोडक्शन देख लिया, फॉर्मूले देख लिए, उनके बेस पे हम क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस। आपको सिलेंडर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लेकिन उस सिलेंडर की रेडियस दी गई है 14 मीटर एंड हाइट दी गई है 3.5 मीटर। व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज 50 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। देखो सीधी सी बात है, सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बैलन है, बैलन की आपको इंट्रोडक्शन में दिया है, उसका त्रिज्या है यानी उसका रेडियस दिया गया है और उसका हाइट दिया गया है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो मेटल है, उस मेटल का 1 क्यूबिक मीटर का खर्चा बैठता है 50 रुपीज़ पर। तो आप ही बताइए पूरी कॉस्ट उसकी कितनी बैठेगी। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। मैं डायग्राम में बता दूं एक बार कि आपको मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शंस में, जब हम सिलेंडर करते हैं तो सिलेंडर इस प्रकार होता है और यहाँ पे आपको ये जो चीज़ होती है ये सैम होती है और ये बीच का जो पार्ट होता है वो किसका होता है, हाइट का, है ना। तो हाइट आपको कितना गिवन दिया गया है, क्लियर है, 3.5 मीटर। और आपके पास में रेडियस है, रेडियस कितना दिया गया है, 14 मीटर। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड करना है व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज 50 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो आपके फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिलेंडर, आपको पहले सिलेंडर की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितने रुपए का भी वो सिलेंडर आपको पड़ेगा, है ना, क्या कॉस्ट उसकी निकल कर आएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया की हम बात कर लें तो कितना होता है 2 पाई r प्लस एच। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, इसमें हम कर्व लगा, देखिए कर्व तो इतना ही होता है। जब हम टोटल की बात करेंगे और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टू पाई r प्लस एच। ये हम देख चुके हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके दो बेस का और बॉटम का एरिया, टॉप का और बॉटम का एरिया भी वहाँ पे ऐड होता है। नंबर थर्ड चीज़ है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होता है आपका पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो मेटल कॉस्ट दी है 50 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले यदि हमें मेटल साइड वाला ही लेना था तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, नीचे वाला भी मेटल यदि लगाना होता तो हम ये वाला लगाते। लेकिन यहाँ पे पूरे टोटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जाना है यूनिट पे। यूनिट है क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक मीटर कहाँ आता है, जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, जब आप आयतन निकालते हैं। तो हमें सीधी सी बात है ये निकालना पड़ेगा, इस पर मल्टीप्लाई 50 का करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप पाई की वैल्यू रखिए 22/7। आर कितना आएगा, आप देखिए आर उनका गिवन है कितना है 14, तो 14 इंटू 14, और एच कितना है, एच है गिवन है 3.5, तो 3.5 रख दीजिए। बस ये आपका आंसर है। ये आंसर पता है क्या आने वाला है, ये वॉल्यूम आने वाला है। वॉल्यूम पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, देन फाइनल आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई लगे हाथ 50 कर ही देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आपको दे देगा, फिर से मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ आपको क्या बता रही है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी आयतन बता रही है बैलन का, साथ में 50 रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पूरा कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। आप अलग से भी कर सकते हैं 50 रुपीज़ का मल्टीप्लाई, तो मैं एक साथ ही कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो आई, तो जीरो से इसने काट दिया। मैं इसको ब्लू पेन से बता दूँ कैलकुलेशन, जो आपको क्लियर हो पाएगा, समझ में आ पाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ से क्योंकि सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है, ये कर दिया, 2 आया, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने ये कहानी बचती है कि 7 से आपने इसको काट दिया, यहाँ पे 14 बचा, 35 बचा। तो अब हम क्या करें इस कहानी में, तो देखिए 22 इंटू ये जो 14 है इसको ले लिया, ये 35 है इसको ले लिया, और ये 2 5 10 है इसको ले लिया। ये बात क्लियर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 11 का फॉर्म बना सकता हूँ। आप चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं 11 का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको 70 कर दिया, यहाँ का 2 निकाल के इसको आप कर लीजिए। मैं मेरा एक एडवांस कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, है ना। और इंटू में 14 इंटू में 10, ठीक है। अब देखिए 14 इंटू 7 करना है मुझे। देखो क्या कर दिया मैंने, यहाँ से 2 निकाल के 35 में मल्टीप्लाई कर दिया, 70 हो गया। और 14 7 जा कितना होता है, 14 7 98 होता है। 14 7 जा 98, तो 98 और एक 0 और एक 10 की 0 मल्टीप्लाई 11 करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 और 9 7 कैरी 1, और ये इसका आंसर आना है। यानी ये टोटल कॉस्ट आपकी पूरी बैठेगी आपके उसके सिलेंडर की कॉस्ट, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, आप थोड़ा पास करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दिया है इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे पहली वाली जो चीज़ दी गई है रेडियस है, देन फिर हाइट दिया गया है, तो ये आपका रेडियस हो गया एंड ये आपका हाइट हो गया। आगे दे रहे हैं देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, आप पुट करो, वैल्यू निकालो, आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। हालांकि मुझे बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला गिवन करवा दिया था। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर भी हमें निकालना क्या है,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर प्लस एच, है ना। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर। रखते हैं वैल्यू को, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 21, मल्टीप्लाई में दो अब आपस में दोनों का सम होगा 21 और 35 कितना होता है 56, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन मैं ब्लू मार्कर से बताता हूँ, तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप कर ही सकते हो। 7 से कितना वो 3 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 56 का ट्वाइस कर दीजिए, तो 56 का ट्वाइस होता है 112, फिर यहाँ पे कितना बचा 6 × 11। देखिए मैं अपनी तरफ से कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैंने 56 का 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, यहाँ पे 22 का इस तरह से निकाल के इधर कर दिया और 11 अलग रख दिया। ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल पड़ जाता है ऐसे में सोल्यूशन, क्योंकि ये यहाँ पे कितना बनना है 600 और 72, 672 ये बनेगा इंटू 11, तो यहाँ पे होगा 2, 9, 13 और ये 7, ये इसका आंसर आएगा। तो आप चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ये यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। यहाँ से सॉल्यूशन कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो, मैं एडवांस तरीके से कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है शायद आप लोग 11 का ट्रिक होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ठीक है ना, वैदिक मैथ्स जो होती है वो क्विकली कर पाते हैं हम, यदि हमें पता होती है अच्छी कमांड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 3 ये कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर टैंक इज 246.4 लीटर। देखिए यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गई है लीटर, अभी तक तो था मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्या होता है। तो पहले तो बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन में बताऊंगा क्या चीज़ होती है लीटर और सेंटीमीटर का डिफरेंस क्या होता है। आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द हाइट इज़ 4 मीटर व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द बेस। क्या पूछा है उन्होंने, एक टंकी है बेलनाकार, एक बेलनाकार सिलेंडर एक टंकी है, तो उस टंकी का कैपेसिटी है, माने कि उस टंकी में इतना लीटर दूध आ जाता है भाई, है ना। तो ये लीटर के हिसाब से उन्होंने बताया, ये लीटर चीज़ चला रहे हैं। आगे दिया इफ द हाइट, उसकी हाइट दे दी है कि 4 मीटर लंबा की हाइट की टंकी है। तो आप बताना जो डायमीटर, जो नीचे का डायमीटर है, ऊपर डायमीटर तो ऊपर से नीचे एक ही चलेगा, तो वो बताना है कि क्या होगा। चलिए समझ लेते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ ये लीटर और सेंटीमीटर होती क्या चीज़ है। देखिए लीटर एक क्या होता है, एक वॉल्यूम वाला पार्ट होता है। एक्चुअली लीटर का कंसेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि 1 लीटर जो होता है वो होता है क्या है ना। 1 लीटर की चीज़ बनती कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई चीज़ जो 10 सेंटीमीटर की जिसकी लेंथ हो, 10 सेंटीमीटर की जिसकी ब्रेथ हो एंड 10 सेंटीमीटर की जिसकी हाइट हो, ऐसी किसी चीज़ में आपका कोई चीज़ बैठती है तो वो 1 लीटर को रिप्रेजेंट करती है, माने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 लीटर जो होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। माने कि आप ऐसा कोई डब्बा जो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई बेस में जा रही है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये 3D फॉर्म में ना, ऐसा चारों तरफ से या तीनों तरफ से जो ऐसा डायमेंशंस के फॉर्म में होगा, उसमें जितनी क्वांटिटी आ सकती है उतनी ही 1 लीटर वाले जब हम दूध लेते हैं ना, 1 लीटर का जो होता है गोलाकार जिससे वो कैन वाला दूध देता है, उसमें और इसमें सेम चीज़ होती है। तो लीटर यहाँ से बन के आता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो 246.4 लीटर की जो कैपेसिटी है, इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में हम देखते हैं तो कितना बनता है। तो देखिए 1 लीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का और लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यदि कोई लीटर की चीज़ को सेंटीमीटर के फॉर्म में बोलना है तो आप ऐसे बोल रहे हैं, उसको इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट से क्या होगा, ये आपको पता है 1 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कैपेसिटी कितनी हो रही 246400 सेंटीमीटर क्यूब। और कैपेसिटी का मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, आयतन को, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है तो हमें वॉल्यूम के इक्वल टू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको इधर बताऊंगा, आप इसमें आपने ये वाला नोट कर चुके हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करके इसको इधर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं हम इसको क्या कहानी आती है। इसकी कहानी आती है वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई r² h,
ये वॉल्यूम होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसके इक्वल टू आप रख दीजिए 24600 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है पर आर की वैल्यू आप स्क्वायर रख दीजिए, एच की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4, 246,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहानी निकल कर आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ है 22 से सामने वाली चीज़ कट जाएगी, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कटेगी। 22 22 एकम 22, यहाँ से आप कटो, एक बार बचा 2, यहाँ पे कितने 2 बचे, तो फिर जाएगा, फिर 4 बचे, ये 44, मतलब 22 नहीं, ये 2 बार जाएगा, 22 दूनी 44 है ना, कितने बार गया 2 टाइम्स आपका चला गया। मैं ब्लू मार्कर से बताता हूँ। तो अब यहाँ पे कितना बचा, r²/7 ये वाला इंटू 4 इक्वल टू 11200 सेंटीमीटर। अब ये 4 से फिर काट दो तो कितनी बार कटेगा 4 से, कितनी बार कटा, देखिए 4 2 8, 3 बचा, तो कितना होगा 3 बचेगा तो 4 8 32 और 00। अब देखिए r² इक्वल टू 7 अगर मल्टीप्लाई होगा यानी 2800 इंटू 7, तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको देखिए, ये 28 को आप ब्रेक करते हैं तो 7 इंटू 400 ये होगा ना, इंटू में 7, और r² अंदर जाएगा तो अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट जाएगा तो क्या आएगा, देखिए मतलब इस पे गया, ये अब हट जाएगा यहाँ पे, तो 7 इंटू 400 इंटू 7, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 का क्या होता है 20, 2 7 के पैर में से एक 7 आ जाएगा, तो r आपका क्या होता है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आएगा और डायमीटर वो कितना हो जाएगा 280। ये बात क्लियर है, तो हमें डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर उसका कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन में हमने क्या क्या किया है। कैलकुलेशन में हमने किया है कि यहाँ से r²/7 इंटू 4 हमने इस तरह से उसकी कैलकुलेशन जमा ली है और उस हिसाब से हम उसने वैल्यू कर ली है। ठीक है,